मुंबई में काम करना बहुत आसान है क्योंकि टीम यहाँ पे कार्य करने वाले बहुत है। बस एक मैनेजमेंट अपना परफेक्ट होना चाहिए। मैनेजमेंट जहाँ परफेक्ट होता है तो कार्य बहुत अच्छे से संपादित हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी। हमारे साथ हैं सुमन जी चपलोत। सुमन जी तेरापंथ महिला मंडल से लेकर इसके तमाम उपक्रमों जैसे ज्ञानशाला, महिला मंडल, उत्कर्ष सहित तमाम संस्थाओं से जुड़ी रही हैं और जहां भी काम किया बहुत ही मन लगा के और बहुत ही ऐतिहासिक काम किए हैं। हम उनसे उनके सामाजिक कार्यों के बारे में जानेंगे और उनके काम के तरीक़ों के बारे में जानेंगे और आगे के प्लान के बारे में जानेंगे। गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण का चातुर्मास मुंबई में होने वाला है। इस संबंध में उनकी भूमिकाओं को भी हम समझेंगे। स्वागत है मैम आपका। और सबसे पहले तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, क्योंकि आप बड़े सक्रिय रही हैं और जो भी काम किए हैं बड़ी शिद्दत से किया है आपने। तो सबसे पहले कि शुरुआत कैसे हुई और आपके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरी शुरुआत ज्ञानशाला से हुई। सबसे पहले मैं ज्ञानशाला से जुड़ी और वो मेरा एक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट भी है। बच्चों को पढ़ाना अच्छा भी लगता है। तो फिर मैं घाटकोपर महिला मंडल की सह संयोजिका बनी। 2 साल सह संयोजिका रही। उसके बाद संयोजिका के पद पे कार्य किया और फिर इनके साथ साथ मैं मुंबई सभा के साथ भी काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ, कार्य कर रही हूँ। मुंबई महिला मंडल के साथ भी कार्य कर रही हूँ। फिर मैं ज्ञानशाला की सह संयोजिका बनी। निर्मला जी चंडालिया के साथ 2 वर्ष काम किया और 4 वर्ष तक मुंबई ज्ञानशाला की आंचलिक संयोजिका के पद पे मैंने कार्य किया। आपके कार्यकाल में ज्ञानशाला में कई कार्यक्रम हुए हैं, जैसे सुरों वाला कार्यक्रम हुआ, वॉइस ऑफ सुपरस्टार कार्यक्रम हुआ। तो इनको संपादित आपने कैसे किया, क्योंकि बहुत शानदार और भव्य कार्यक्रम हुआ, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। क्या है कि यहाँ पर मुंबई में काम करना बहुत आसान है क्योंकि टीम यहाँ पे कार्य करने वाले बहुत है। बस एक मैनेजमेंट अपना परफेक्ट होना चाहिए। मैनेजमेंट जहाँ परफेक्ट होता है तो कार्य बहुत अच्छे से संपादित हो सकता है। उत्कर्ष का भी उपक्रम बहुत बढ़िया चल रहा है, उसमें आपकी क्या भूमिका है और कैसे कर रही हैं उसको, और आगे का क्या प्लान है? उत्कर्ष में मुझे नील उत्कर्ष का संयोजक बनाया गया है और साथ ही जितना भी ये एडवर्टाइजिंग का कार्य होता है, बैनर, पोस्टर, तो ये सारा कार्य भी मुझे दिया गया दायित्व और मुझे मज़ा भी आ रही है कार्य करने में। इसके अलावा आप क्या कर रही हैं? मतलब ये जो सामाजिक कार्य कर रही हैं, इसके अलावा क्या कर रही हैं? क्योंकि मैनेजमेंट भी सारी चीज़ों का करना पड़ता है, परिवार से लेके और समाज तक सारे मैनेजमेंट। तो इसको कैसे मैनेज करती हैं आप? वो एक्चुअली परिवार का सहयोग सबसे बड़ी भूमिका परिवार के सहयोग की होती है। तो मेरी फैमिली पूरी सपोर्टिव है, तो मुझे कार्य करने में दिक्कत नहीं आती है। आचार्य श्री महाश्रमण जी का चातुर्मास मुंबई में होने जा रहा है, बस सर पे आ गया है, तो उसमें आपकी भूमिका थोड़ा सा विस्तार से बताएं, क्या भूमिका है और कैसे करने वाली हैं? वैसे तो जो व्यवस्था समिति की टीम है उसमें भी मुझे जोड़ा गया है, लेकिन अभी अनुविभाग द्वारा एक प्रोजेक्ट है किड जोन, उसमें भी मुझे क्षेत्र संयोजक के रूप में जोड़ा जा रहा है और वो बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर वहाँ पर एक किड जोन बनने वाला है जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ रहेगी। तो उस पर हमारा कार्य चालू है। इसके अलावा और क्या प्लान है? आगे की भूमिकाओं के बारे में अगर कुछ बताना चाहें आप तो बता सकती हैं। क्या है भूमिकाएं आगे की आपकी? हाँ, वैसे मुझे परीक्षा ध्यान में इंटरेस्ट है, तो वो मैं अभी भी करती हूँ। जहाँ बच्चों को स्कूल में जाना, सिखाना, वो कार्य मैं करती हूँ। फ्यूचर में भी मुझे परीक्षा प्रशिक्षक के रूप में आगे बढ़ना है और अपने आप को तैयार करना है। और अभी भी मैं भारत जैन महामंडल में भी सक्रिय रूप से जुड़ी हूँ। पहले से भी जुड़ी थी, लेकिन एक सक्रिय रूप से आगे इसमें कार्य करना है और अभी जुड़ी हूँ। मैम, पहली बात तो इतने समय से सक्रिय हैं और काम आपके बड़े नपे तुले और व्यवस्थित होते हैं। तो ये सब कि आपने कहाँ से सीखा जो है, मतलब इन चीज़ों को थोड़ा सा बताएं आप।
कैसे होता है ना कि कार्य हम करते करते सीखते हैं। जी। तो इतने सालों से कार्य करने का अनुभव है, और घाटकोपर एक चातुर्मासिक एरिया है, तो वहाँ पे भी काफ़ी कार्य संपादित करने का अवसर मिला। तो संचालन करना, कार्य संपादित करना, ये करते 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 निखार आ जाता है। जी, जी। आने वाले समय में और भी संस्थाओं में आप सक्रिय होने वाली हैं, तो और भी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तो उस बारे में अगर कुछ बता सकें तो आप। हाँ, कार्य कैसा ना, एक बार जो सोशल एक्टिविटी में जुड़ जाता है ना, तो वो जुड़ता ही चला जाता है। तो इसी तरह मैं भी आगे जुड़ती चली गई, और अभी जैसे कि मैंने बताया, मैं भारत जैन महामंडल से भी जुड़ रही हूँ, अणु विभाग से जुड़ी हुई हूँ। तो ऐसे जैसे जैसे मौका मिलेगा आगे कार्य करने का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए, और बड़ा संक्षिप्त इंटरव्यू रहा। आगे आने वाले समय में फिर से हम एक बार आपसे बड़े विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।